फाइनल क्रॉस चेक करने के लिए यहां पर इंजीनियर्स पहुंचे हैं। न्यूज 18 के पास एक्सक्लूसिव तस्वीरें आ चुकी हैं। आप देखेंगे वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें ट्विन टावर के पास पहुंची इंजीनियर्स की बस। तो फाइनल चेकअप के लिए यहां पर इंजीनियर्स की बस पहुंच चुकी है। मुआयना किया जा रहा है, एक लास्ट क्रॉस चेक किया जा रहा है, सारे इंतजामों को देखा जा रहा है जो इतने लंबे समय से संघर्ष किया गया है, मेहनत की गई है तमाम इंजीनियर्स के द्वारा और कार्यकर्ताओं के द्वारा और कर्मचारियों के द्वारा। वो मेहनत अब से थोड़ी ही देर के बाद देखी जाने वाली है, क्योंकि ये दोनों ट्विन टावर्स जो हैं ये ठीक 2:30 बजे आप इस तरह से खड़े हुए नहीं देख पाएंगे, बल्कि ये दोनों ट्विन टावर्स जो हैं मलबे में तक तब्दील हो चुके होंगे। आपको हमने इस समय की ये तस्वीरें जो दिखाई हैं, ये बेहद एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। यहाँ पर इंजीनियर्स की टीम पहुंची है जो कि अब एक क्रॉस चेक कर रही है। तमाम इंतजामों को देखा जा रहा है, ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि जिसके लिए लंबी मेहनत की गई है वो काम सफलतापूर्वक हो जाए। इंजीनियर्स की टीम इस समय मौजूद है वहां पर। इसके अलावा हमने आपको ये भी बताया है कि किस तरह से ट्विन टावर्स को मोटे मोटे भारी भरकम टायर से कवर किया गया है, ताकि जो भयंकर शिवरिंग होगी, जो कंपन पैदा होगा, उसमें कुछ कंट्रोल किया जा सके। तो ये तस्वीरें आपके सामने, और अब देखिए काउंटडाउन तो शुरू हो चुका है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी, ये एक बड़ा आप कह सकते हैं उपलब्धि है योगी सरकार की, क्योंकि 1.5 दशक से जो लड़ाई लड़ी जा रही थी उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा रोल प्ले किया और इस पूरे मामले में उन लोगों को आश्वस्त किया गया था उनकी तरफ से कि न्याय होगा और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में जब यह मामला गया तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को जारी रखते हुए ध्वस्तीकरण के आदेश दे दिए। तो बिल्कुल काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 2 घंटे से भी कम का वक्त बचा है जब ये दोनों टावर्स पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएंगी और यहाँ पर ये जगह ग्राउंड जीरो में तब्दील हो जाएगी। इस जगह की इलेक्ट्रिसिटी काट दी गई है, गैस पाइपलाइन उसको बंद कर दिया गया है। इंजीनियर्स की एक फाइनल टीम इस वक्त अंदर है जो कि लास्ट मिनट के चेकअप्स कर रही है। उनके साथ वो ब्लास्टर्स भी है जो साउथ अफ्रीका से आए हैं। एडिफिस इंजीनियरिंग के भी रिप्रेजेंटेटिव उनके बीच में है जिसने ये पूरा ब्लास्ट को प्लान किया है। नोएडा अथॉरिटी का एक रिप्रेजेंटेटिव और एक पुलिस अधिकारी भी फिलहाल अंदर है जो इस वक्त पूरे इस ब्लास्ट के जितने भी प्रक्रिया और पहलू है उन सबको चेक किया जा रहा है और टायर्स यहां पर बिछाए गए हैं। जो तस्वीर भी हम लगातार आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और उनका पर्पस ये है कि जिस वक्त ये ब्लास्ट होगा एक कंपन पैदा होगा, जैसे कि हम भूकंपीय अर्थक्वेक के दौरान महसूस करते हैं, तो उस वाइब्रेशन को कम किया जा सके जिसके कारण मलबा चिटक के दूर ना जाए। और दूसरी बात यह कि उस कंपन पे, क्योंकि सीधे तौर पे मलबा अगर ग्राउंड पर या फिर सरफेस पर गिरता है तो वो ज्यादा कंपन या भूकंप जैसी गतिविधि जो है वो प्रोड्यूस करता है और उसको कम करने के लिए वहां पर टायर्स लगाए गए हैं। 100 से ज्यादा पानी के टैंकर्स यहां पर मंगाए गए हैं क्योंकि जब ये ध्वस्तीकरण होगा तो उसके बाद पानी का छिड़काव आसपास किया जाएगा ताकि जो उड़ती धूल है उसको काबू किया जा सके। वैसे तो 15 एंटी स्मोक गन्स भी लगाई गई हैं जो कि स्मोक को कंट्रोल करने में या उसकी डायरेक्शन को बदलने में मदद करती हैं, लेकिन जब ब्लास्ट होगा तो आप सोचिए कि 62 फ्लोर की मंजिल की ये दोनों इमारतें जब गिरेंगी तो धूल का बहुत जबरदस्त गुबार उड़ेगा। तो ऐसे में ये बड़ा मुश्किल है कि एंटी स्मोक गन्स जो है वो उसको कितना कंट्रोल कर पाए, लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर प्रशासन ने अपनी तरफ से सारी तैयारी की हुई है। पानी का छिड़काव, ये जो पार्क आप मेरे पीछे देख रहे हैं, मात्र 500 मीटर की भी दूरी नहीं है मेरे और ट्विन टावर्स के बीच में, लेकिन राहत की बात यह है कि हवा का जो डायरेक्शन है वो दूसरी सोसाइटीज की तरफ है, तो संभावना फिलहाल कम मानी जा रही है कि बहुत ज्यादा धूल उड़कर यहाँ आएगी, फिर भी उसके लिए तैयारियां पूरी हैं। पर इस वक्त काउंटडाउन शुरू हो चुका है, इंतजार केवल हो रहा है इस बात का। नोएडा अथॉरिटी से जुड़े हुए तमाम अधिकारी इस वक्त कंट्रोल रूम के अंदर हैं, वो सभी कैमरों से नजर रख रहे हैं, इसका ब्रॉडकास्ट देख रहे हैं। सीधे अब आपको नीलू के पास ले चलते हैं। यहां से आगे नीलू जो मेरी सहयोगी खड़ी हुई हैं, नीलू आपको क्या व्यू मिल रहा है और फिलहाल लास्ट मिनट चेकअप इस वक्त किया जा रहा है ट्विन टावर्स के भीतर? बिल्कुल आस्था, तो मैं आपको बता दूं कि अब लास्ट मोमेंट जो कि कहते हैं कि अब अंतिम बार एक बार और चेक कर लिया जा रहा है कि सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है कि नहीं।
कहीं चूक तो नहीं रह गई है। वाटरफॉल ब्लास्ट, जिसमें कि सुराख करके हर पिलर में बारूद भरा गया है, डेटोनेटर लगाए गए हैं, एक्सप्लोसिव लगा दिए गए हैं, तार बिछा दिया गया, अब उन सब की चेकिंग हो रही है। तो एक तरफ वहां पर एक्शन हो रहा है और हमारे चैनल में भी लगातार एक्शन है और हर एक तस्वीर हम अपने दर्शकों तक पहुंचाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं और कोशिश हमारी यही है कि कोई ऐसा क्षण ना छूट पाए जो यहाँ से, यानी कि इस खबर से संबंधित है, ट्विन टावर को गिराने से लेकर। तो अब बहुत कम वक्त हमारे पास बच गया। आप जरा बोलेंगे हमारे कैमरामैन जगदीश जी, क्योंकि जरा पीछे की तस्वीर भी दिखा दे हमारे दर्शकों को, क्योंकि देख सकते हैं बहुत कम वक्त बच गया, हलचल तेज हो गई है और सारी तैयारियां भी पूरी कर ली गई है। गाड़ियां लगा दी, जिस तरह से आप भी बता रही थी कि किस तरह से वहां पर सारे लोग पहुंच गए हैं। एक बार लास्ट चेकिंग वहां पर चल रही है, दमकल की गाड़ियां, एम्बुलेंस, सभी चीजों को लगा दिया गया है। लोग अपनी सांसों को थामे बैठे हुए हैं और देखिए हालांकि पूरी तरह से आश्वस्त है जिन एजेंसियों को इसकी जिम्मेदारी दी गई ट्विन टावर को गिराने की, वो बड़े एक्सपर्ट है, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। लेकिन कहते हैं कि चाहे कितने भी बड़े आप एक्सपर्ट क्यों ना हो या कितने भी बड़े लड़ाके क्यों ना हो, लेकिन अगर आपके सामने कोई परीक्षा की घड़ी होती है तो फिर उस परीक्षा को पास करने को लेकर एक एंजाइटी होती है। वही इस वक्त उन तमाम एजेंसियों के सामने भी है, इसलिए वो कोई चूक नहीं करना चाहते हैं, हर तरह से तैयारी मुकम्मल कर लेना चाहते हैं। और तस्वीरें जरा हम आपको दिखाएंगे, जरा उस ट्विन टावर की तस्वीरें भी देखिए, उसके आसपास की बिल्डिंग को भी आप जरा देखिए। अब कुछ देर में ये नेस्तनाबूद हो जाएगा, ये जमींदोज हो जाएगा, ये दोनों जो ट्विन टावर है, एपेक्स और सियरा, इसका नामो निशान नहीं बचेगा। इस भ्रष्टाचार की इमारत को ढहा दिया जाएगा। आसपास के लोग डरे जरूर हुए हैं कि किसी तरह से नुकसान उनके घरों को ना पहुंचे, क्योंकि गाड़ी कमाई का पैसा लगा हुआ है। तो पैसा तो ट्विन टावर में भी लगा हुआ था, लेकिन अब कोर्ट का जब फैसला आ गया है, गिरा दिया गया है और उन लोगों को आश्वस्त किया गया है जिन्होंने यहाँ पर आशियाना अपना खरीदा था कि आपको जल्द ही जो भी पैसे यहाँ पर फंसे हुए हैं मिल जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी धड़कन तेज है, क्या होगा, कैसे होगा, ट्विन टावर जब गिरा दिया जाएगा तो क्या होगा। और हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में शिखा जी, जो कि एक डाइटिशियन है, वो भी जुड़ी हुई है। शिखा जी, देखिए ये एक बड़ा, मतलब आज से पहले किसी ने सोचा नहीं होगा कि इस तरह से लंबी लंबी इमारत को गिराया जाएगा, इसके क्या परिणाम होंगे। अब लोग ये कह रहे हैं कि देखिए कुछ दिक्कतें आ सकती है, पॉल्यूशन को लेकर खान पान का विशेष ख्याल रखना पड़ेगा। तो क्या इस तरह की बातें हमारे दर्शकों को बताएंगी और खासतौर पर जो इसके आसपास के लोग रहते हैं, किस तरह से इससे निपटे वो? जी देखिए, पहली बात है कि जब इम्प्लोजन होगा, किस तरह के टिप्स आप देंगी? जी जैसे पहले जब ये इम्प्लोजन होगा तो इसकी जो डस्ट है और इसके अंदर जो बारूद लगा है, उसके जो केमिकल्स हैं वो चारों तरफ एनवायरनमेंट में फैलेंगे। और ये अनयूजुअल केमिकल्स होते हैं कि नॉर्मली आप जो एटमॉस्फेयर में बारूद के केमिकल्स नहीं पाते हैं। तो ये सारे जो केमिकल्स हैं और ये जो सब इम्प्लोजन के जो गैसेस हैं वो चारों तरफ फैलेंगे। तो एलर्जी है, एस्थमा है, इस तरह की चीज़ों में लोगों को हो सकती है। और जो ऑलरेडी एस्थमा के मरीज़ हैं उनको एस्थमा का अटैक भी हो सकता है। तो कुछ चीज़ों को हमें ध्यान रखना चाहिए। पहली बात, जो ऑलरेडी क्रॉनिक एस्थमा के मरीज़ हैं उन्हें अपने जो इन्हेलर्स हैं, या उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि उस एरिया में ना रहें, कहीं और जाके रहें कुछ समय तक के लिए, बिकॉज़ वो जो ऑलरेडी क्रॉनिक पेशेंट्स हैं उनको एस्थमा का अटैक हो सकता है। दूसरे हैं बच्चे, जो कि एक वनरेबल ग्रुप है, क्योंकि बच्चों का जो कैपेसिटी होती है पोल्यूशन झेलने की वो बहुत कम होती है। तो इसीलिए बच्चों के लिए तो ये बेटर है कि वो आप जो भी उस एरिया में जो 1-2 दिन तक ये जो पोल्यूशन रहेगा, उसमें अपने जो खिड़कियां हैं उसमें कुछ आप रखिए, मतलब कुछ कवर करिए, ताकि बाहर का जो अंदर हवा आ रही है वो छन के आए। जो एयर प्योरीफायर्स हैं उसको इस्तेमाल करें। खाने पीने में ध्यान रखें कि वेजिटेबल जूस है, गुड़ है, उसका यूटिलाइजेशन करें। जो फ्राइड फूड है वो ना खाएं, बिकॉज़ आपके जो खाने में जो डाइजेशन है वो इफ़ेक्ट होता है। दूध और दही बन की चीज़ें तो बिल्कुल ना कंज्यूम करें कुछ 2-3 दिन तक, क्योंकि दूध और दही से आपके जो लंग पे एक हेवीनेस आती है और आपका जो कैपेसिटी है पोल्यूशन बर्दाश्त करने की वो कम होती है। तो गुड़ का सेवन तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आंवला का सेवन करें। कुछ तरह के क्वाथ होते हैं जो कि आयुर्वेद में बताए जाते हैं, जैसे अदरक है, तुलसी है, सौंफ है, और इसका जो काढ़ा है, इसका काढ़ा बना के आप दिन में 2 बार ज़रूर पिए। जो टर्मरिक है, हल्दी है, उसको भी काढ़े में डालें, उसका पिए। दूसरी चीज़ है जैसे नींबू पानी है शहद डाल के, ये भी बहुत अच्छा है, क्योंकि नींबू और शहद जो है आपके डाइजेशन को और आपकी लंग को क्लियर रखता है। तो कोशिश कीजिए
कि आप शिखा जी बिल्कुल शिखा जी, ये तो सब बिल्कुल शिखा जी, ये तो जानते हैं कि लोग की किस तरह से पॉल्यूशन से आपके फेफड़े, आपको सांस लेने में दिक्कत होती है। लेकिन शिखा जी, यहाँ पर सवाल सिर्फ पॉल्यूशन को, क्योंकि उसमें सीमेंट भी है, उसमें बारूद भी है। दिवाली के वक्त हम देखते हैं कि एक दिन अगर पटाखे फूटते हैं तो एक हफ्ते तक स्मोक रहता है, बहुत ज्यादा आपके चेस्ट में कंजेशन रहता है। और इस बार तो इतनी बड़ी बिल्डिंग ध्वस्त हो रही है, सीमेंट है, बारूद है, 3700 किलोग्राम बारूद यहाँ पर लगाया गया है। तो किस तरह से इसका इफेक्ट पड़ेगा और कितने दिन तक जो बुजुर्ग हैं और बच्चे हैं उनको आप कहेंगी कि थोड़ा बाहर ना निकले, और निकले तो किस तरह के प्रिकॉशन के साथ? देखिए, बाहर तो आई वुड सजेस्ट कि जो बच्चे हैं उनको बिल्कुल नेक्स्ट 2-3 डेज तक बिल्कुल बाहर खेलने ना दें, जाने ना दें। और अगर जाना है किसी कारण से, किसी काम से, तो जो फ़िल्टर वाले मास्क होते हैं, जो हाई क्वालिटी फ़िल्टर वाले मास्क होते हैं, उनका ज़रूर इस्तेमाल करें। दूसरी चीज़ है पानी, यानी हाइड्रेशन, खूब पानी पिएं, क्योंकि और खाने का जो क्वांटिटी है, हल्का खाना खाएं ताकि जो बॉडी है वो डिटॉक्सिफिकेशन पे ज़्यादा जोर दे, और उस पर काफ़ी सारा आपको पानी पीना पड़ेगा। जो एक चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो बच्चे ऑलरेडी जिनको थोड़ा सा खांसी, जुकाम, नज़ला चल बिल्कुल, रहा तो है, कह सकते हैं शिखा जी, आपने जो टिप्स दिए हैं उसको